सबसे पहला जो यहां पे एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है LSAT, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा MHCET भी होता है महाराष्ट्र के लिए, जैसे कि आपको पता ही है हमारे महाराष्ट्र में MHCET होता है। ऐसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग, जैसे IITs होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी अपनी तरफ से एज ए प्राइवेट, एज ए इंडिविजुअल बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम्स निकालते हैं। वो अगर आप क्लियर कर लेते हो, जैसे सिम्बायोसिस का भी होता है, तो आप डेफिनेटली उसमें परस्यू कर सकते हो 3 साल का जो LLB का डिग्री है। क्लियर है? तो ये है हमारा दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लॉ के रिलेटेड या फिर लॉयर के रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, क्वेरीज थे, आपको क्लियर हो गए होंगे कि और अगर आप में इच्छा है कि आप बड़े होकर लॉयर बन जाओ, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस रास्ते के थ्रू जा सकते हो। डायरेक्ट 12th के बाद भी जा सकते हो, 10th पास करके 12th के बाद भी जा सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, उसके बाद भी आप जा सकते हो। लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लॉयर क्यों बनना है, ये रीजन पता होना चाहिए। और यहां पे एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा कि यार ये एक लॉयर होता है, एक एडवोकेट होता है, ये दोनों में डिफरेंस पहले समझ लो, ठीक है ना। एक लॉयर जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है? लॉयर इज नथिंग बट जो आपको सलाह देता है, ठीक है ना। लॉयर क्या होता है? जो आपको सलाह देता है, चाहे वो क्रिमिनल लॉयर हो, चाहे वो आपका एक सिविल लॉयर हो, चाहे वो लाइक मैरिज रजिस्टर, डिवोर्सी लॉयर हो, ऐसे बहुत सारे टाइप के लॉयर्स होते हैं, आपको पता होगा। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लॉयर जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, माफ कीजिएगा, लायर मैंने बोल दिया, लॉयर, ठीक है ना, नॉट लायर्स ठीक है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एक लॉयर अलग होता है और एक एडवोकेट अलग होता है। लॉयर, जैसे मैंने बोला कि वो क्या होता है, एडवाइस करता है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कोर्ट में फाइट करने का। जैसे कोर्ट में जो केस लड़ते हैं वो एक लॉयर नहीं लड़ता है, वो एक एडवोकेट लड़ता है। यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है, आपको पता है, एक हेड होता है, ठीक है ना, हर एक का एक हेड होता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है उसमें एडवोकेट जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, लॉयर्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। यानी एडवोकेट हैव द पोटेंशियल, एडवोकेट के पास एक पावर होता है कि वो कोर्ट में अपना केस दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट में जाके वो केस को फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो लॉयर्स के पास नहीं होता है। लॉयर्स शुरुआत में होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो एडवोकेट बनते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, पहले इसको समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे आगे की चीजें आपको मैं लेकर आता रहूंगा। तो इसी के साथ आज का मैं जो वीडियो है हमारा समाप्त करता हूं। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो कि होता है दोस्तों सैलरी। क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं कि सर ये तो कर लेंगे लेकिन सैलरी कितना मिलेगा। तो देखो यार, लॉयर एक ऐसा चीज है ना जिसमें सैलरी की कोई लिमिटेशन नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट विच यू आर वर्किंग। जैसे कि आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में एज ए एडवाइजर काम कर रहे हो, जैसे आप लॉयर हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, MNCs कंपनीज होती है, वहां पे आप एज ए एडवाइजर काम करोगे, एज ए पर्सनल लॉयर भी अगर काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न मोर देन ₹1,00,000। बहुत ज्यादा पैसा होता है इसमें अगर हम बात करें। और अगर आप एक बहुत ही टॉप लेवल पे एडवोकेट बन जाते हो लॉयर करने के बाद, तो डेफिनेटली यार फिर तो मतलब आप सामने से बोलोगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तब मैं आपका केस लड़ूंगा। तो इस प्रकार चीजें होती हैं, आपको पता ही होगा सिचुएशंस, और आपने बहुत सारे मूवीज में देखी भी होगी ये सब चीजें, तो आपको भली बात ही पता होगा। और जाते जाते मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि यार एक लॉयर जो होता है वो अलग होता है, एडवोकेट अलग होता है। तो लॉयर के ऊपर तो मैंने आज आपको वीडियो प्रेजेंट कर दिया कि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए कि किस प्रकार लॉयर बना जाता है। ये बेसिक तौर पे मैंने बताया, बहुत ज्यादा एडवांस और डीप में नहीं गया हूं। लेकिन आपको अगर चाहिए कि आप में थोड़ा सा और डीप में जाओ और एडवोकेट कैसे बनते हैं और क्या बेसिक के साथ साथ मेजर डिफरेंस होता है एक एडवोकेट में और एक लॉयर में, तो अलग से अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा एडवोकेट के लिए, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना है यार, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी होंगे आपके सबको शेयर कर देना। साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जैसा आप डिमांड करोगे वैसा वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।